कीजिए नारों की गूंज में। मेरी मुराद जनाबे हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर फैज कादरी साहब से है। आप सुनेंगे तो अपने अंदर यकीनन ईमान की जो कफियत है इसको जरूर महसूस करेंगे। मेरे पसंदीदा जो खतीब उनमें शुमार है जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर फैज कादरी साहब का। बिला ताहीर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीज़। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम जिगर गोशाए शेखुल मशाइख साहिबजादा वाला शान हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद इमादुद्दीन शाह साहब दामत बरकात मुलालिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान और कसीरुल बरकात मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का शरफ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरी को तासील पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं बरादर मोहतरम जनाब हाफिज मुश्ताक अहमद साहब और अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान साहब के लिए भी दुआ गो हूँ कि यहाँ पहुँचने तक जिनकी मोहब्बत मेरे शामिल हाल रही, ये बात मेरे लिए एजाज का बाइस है कि मैं शेखुल मशाइख पीर तरीक़त यादगार इस्लाम मोहतरमुल मुकाम हजरत किबला पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया
मरकज के पहलू में हाजिर होके आप हजरात से खिताब की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं अपने बरादर अजीज मुखलिसी फिल्लाह पैकर खुलूस हजरत मौलाना जफर इकबाल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके हुक्म की तामील में तारीख का तयन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुंचा। वक्त काफी बीत चुका है, चंद एक गुजारिशात पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकाइक को समझकर मानने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया उसकी नेमतों का जिक्र किया जाए, उसकी नेमतों की बातें की जाए और उसकी नेमतों को याद रखा जाए। और नतीजतन बयान किया कि जो लोग उसकी नेमतों को याद रखते हैं और नेमतों का जिक्र करते हैं, वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं कि उनके दोनों जहान संवर जाते हैं। इसमें हमारे लिए तालीम है कि हम अल्लाह की नेमतों को याद रखें। औलाद अल्लाह की नेमत है, माल अल्लाह की नेमत है, सेहत अल्लाह की नेमत है, वजूद की सलामती अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है, ईमान अल्लाह की नेमत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होना अल्लाह की नेमत है, अहले सुन्नत होना अल्लाह की नेमत है। तो इन नेमतों का जिक्र किया जाए कि जब नेमतें याद रहेंगी तो जिसने दी हैं वो भी याद आएगा, और जब वो याद आएगा तो फिर उसका शुक्र भी याद रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र नेमत के जरिए शुक्र नेमत के रास्ता पे लाना चाहता है कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लग जाएं। और शुक्र क्यों करवाना चाहता है? फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो जरूर बेजरूर तुम्हारी नेमतें बढ़ जाएंगी। शुक्र वालों की नेमतें हम घटने नहीं देते, बढ़ाते रहते हैं। अब हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत ये नहीं जानती कि वो कौन सा शुक्र है कि जिसके करने से नेमतें बढ़ती हैं। इसको एक सबक के तौर पे आज याद रखिए। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र ये है न की जाए। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उसकी दी हुई नेमत से उसकी नाफरमानी न करो। तो ये नेमत का शुक्र है। बहुत से लोग नहीं समझे, तो मैं मिसाल से समझाता हूं। आंखें अल्लाह की नेमत है कि नहीं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। तो क्या मतलब? इन आंखों के साथ उन चीजों को देखना छोड़ दो जिनका देखना अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया है। तो आंखों की नेमत का ये शुक्र है कि इससे वो चीजें न देखी जाएं कि जिनका देखना अल्लाह और उसके महबूब ने हराम कर दिया। इसी तरह कान अल्लाह की नेमत, अल्लाह फरमाता है मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। तो क्या मतलब? इन कानों के साथ चीजें सुनना छोड़ दो कि जिनका सुनना अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया है। हाथ अल्लाह की नेमत है, फरमाया इस नेमत का शुक्र अदा करो कि इन हाथों के साथ उस चीज को पकड़ना छोड़ दो, उसको हाथ लगाना छोड़ दो कि जिसको छूना भी अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया है। पांव अल्लाह की नेमत है, फरमाया इस नेमत का शुक्र अदा करो। इन पांव के साथ उन बेगैरती के अड्डों पे जाना छोड़ दो कि जिधर चल के जाना अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया है। दिल और दिमाग अल्लाह की नेमत है, फरमाया मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। क्या मतलब? इस दिल और दिमाग के साथ उन चीजों को सोचना भी छोड़ दो
कि जिनका तसव्वुर करना भी अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया। तो जो शख्स यूं शुक्र करता है उसे कह सकते हैं कि वो अल्लाह का शाकिर बंदा है। और कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरा शुक्र करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं कि जो इस तरीके से शुक्र करते हैं। अब सोचिए कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं, टच मोबाइलों में क्या देखते हैं, रोमांटिक मैगजीनों में क्या देखते हैं, अखबार जहां में क्या देखते हैं, टीवी पर क्या देखते हैं, नेट पे बैठते हैं तो क्या देखते हैं। तो कान क्या सुन रहे हैं कि जिन चीजों का सुनना अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जलस इला क़ीनतिन यस्मउ मिनहा सुब्ब फी उज़निहिल आनुक यौमल क़ियामा, कि जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, किसी गुलकारा का नगमा सुना, किसी का गीत सुना, किसी का गाना सुना, कयामत के दिन जहन्नम की आग में सीसा पिघलाकर उसके दोनों कान भर दिए जाएंगे। अब आप तसव्वुर करें कि हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत गाने सुन रही है और गाने सुन सुन के अपने आप को कितने बड़े अजाब के लिए तैयार कर रही है। रक्शे में बैठो तो गाने चल रहे हैं, सुजुकी में बैठो तो गाने चल रहे हैं, ट्रक गुजरे तो गानों की आवाज आ रही है, होटलों पे जाओ तो गाने चल रहे हैं, कोचों में बैठो तो सिर्फ गाने नहीं फिल्में चल रही हैं, शादियां आए तो 10-10, 20-20 दिन पहले डेक लगते हैं और गाने चलते हैं। टच मोबाइलों में जवान बच्चों और बच्चियों ने गाने भरे हैं जो दिन रात सुनते रहते हैं। और इमामुल अंबिया ने फरमाया कि वो कान जो गाने सुनेंगे गुलकाराओं को बुला के सुनेंगे या उनके अड्डे पे जाके सुनेंगे, उनकी सीडी और वीडियो चला के सुनेंगे, तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि उनके कान जहन्नुम में पिघलाए हुए शीशे के साथ भर दिए जाएंगे। और दूसरी हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो अपने कानों को गानों से बचा के रखें, जो नगमों से बचा के रखें, कल मैदान क़यामत में अल्लाह खुद आवाज देगा, ऐना इबादियल्लज़ीना कानू युनज़्ज़िहूना अनफुसहुम व अस्माअहुम मिनल लहवी व मज़ाहिरिश शैतान। अब सूरज सवा नेज़े पे उतरा है, जमीन तांबे की तरह तप रही है, हशर का मैदान है और अल्लाह आवाज दे रहा है, मेरे वो बंदे कहां हैं जो अपने कानों को गानों से बचा के रखते थे, जो अपने आप को नगमों और गीतों से बचा के रखते थे, जो म्यूजिक और मौसीकी से बचा के रखते थे, मेरे वो बंदे कहां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज दे रहा है। तो सुनते होंगे उनकी तो जुबानें बंद होंगी, उनके मुंह पर तो मोहर लगा दी जाए, उन्हें तो लगामें चढ़ा दी जाए। जो गाने नहीं सुनते होंगे वही बोलेंगे मौला क्या हुक्म है, हम हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देगा, मेरे बंदो आज हुक्म नहीं, आज खुशखबरियां हैं। हुक्म दुनिया में दिया था, तुमने अमल करके बता दिया, आज हुक्म नहीं, आज खुशखबरी है। मौला क्या खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की तरफ देखेगा और फरिश्तों को फरमाएगा कि अदखिलूहुम फी रियाज़िल मिस्क व अस्मिऊहुम हम्दी व सनाई। ए फरिश्तों, वो दुनिया में जो अपने आप को गानों से बचा के रखते थे, नगमों और गीतों से बचा के रखते थे, फिल्मों और ड्रामों से बचा के रखते थे, आज मैदान क़यामत में फरिश्तों उन्हें अपने नूरी परों पर उठाओ और मेरे जन्नत के मुश्क अंबर के बागों में उतार दो। उन्हें मैदान क़यामत ही में से नूरी परों पर फरिश्ते उठा लेंगे और उठाकर जन्नत के मुश्क अंबर के बागों में उतार देंगे। और अल्लाह फरमाएगा अस्मिऊहुम हम्दी व सनाई। वो जो गाने नहीं सुनते थे, ए फरिश्तों अपनी नूरी जुबानों के साथ आज उन कानों को मेरी हम्द सुनाओ, आज उन कानों को मेरी सना सुनाओ। और तुम्हारे मेरे नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्ते नूरी जुबानों के साथ उन्हें अल्लाह की हम्द सुनाएंगे ना,
उसमें इतनी लज्जत होगी कि 500 साल उसी लज्जत में बीत जाएंगे। इस मजलिस में आने वालों खुदा के लिए आज यहां से इरादा करके उठो, तहैया करके उठो कि हमने गाना नहीं सुनना है। क्योंकि इमाम अल-अंबिया फरमा गए सौतान मलूना ने फिर दुनिया बल आखिरा, दो आवाजें ऐसी हैं कि जिस जगह से वो आवाज बुलंद होती है ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। आज हमारी सोसाइटी में बेबरकती क्यों है, घरों में नहुसतें क्यों है, रिज्क में बेबरकती क्यों है, सेहत में बेबरकती क्यों है, हर घर में मरीज हैं, बीमार हैं और हर घर में नाचाकियां हैं। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया अल-गिना युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा। फरमाया ये जो गाने हैं, गाने ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफिकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से पौधे उगते हैं। ये हुजूर की हदीस है। आज हर कोई महसूस कर रहा है, कहता है कि दोस्तों में वफा नहीं रही, भाइयों में खुलूस नहीं रहा, लोगों के खून सफेद क्यों हो गए। तो मदीने से आवाज आ रही है 15 सदियां पहले मैंने तुझे वजह बताई थी कि जब हर घर में गाने हैं, हर जगह पे गाने हैं, हर मोबाइल में गाने हैं, तो कोई दिल मुनाफिकत से खाली कैसे मिले। इसलिए कि जहां गाने हो वहां मुनाफिकत जरूर आती है, वहां दिलों में खोट जरूर आता है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया दो आवाजें ऐसी हैं जो अल्लाह को इतनी नापसंद है कि जिस जगह से बुलंद होती है ना ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। कौन कौन सी आवाज? रन्नतुन इंद मुसीबतिन व मिज़मारुन इंद निअमतिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हबीब फरमा रहा है जिस घर में मौत हो जाए, कोई फौत हो जाए, तो मैयत पर ऊंची आवाज में जब औरतें चीखती चिल्लाती हैं ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। ये मसले समझकर घर में औरतों को बताएं ताकि मस्जिद से घरों में हुजूर का दीन पहुंचे, मस्जिद से घरों तक हुजूर का दीन पहुंचे। यही तरीका था असहाबे रसूल हुजूर से सुनते थे फिर घर वालों को जाकर सुनाते थे। इस तरह घर घर फिर हुजूर का दीन फैलता। तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया दो आवाजें ऐसी हैं, घर में कोई फौत हो जाए, मैयत पर पीटना तो इससे भी बड़ा हराम काम है। जो तारीख हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है बुखारी शरीफ, उसमें है नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और बात ही हुजूर ने यहां से शुरू की, फलैसा मिन्ना, फरमाया वो मेरा नहीं है। वो लाख दावे करता फिरे, वो मेरा नहीं है, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन? मन ज़रबल हुदूदा, जिसके घर में कोई फौत हो जाए और फिर वो पीटने लग जाए, जिसके घर में किसी की मौत हो जाए और फिर वो घर वाले मैयत पर पीटने लग जाएं, वह शक्ल जुयूबा, और कपड़े फाड़ने लग जाएं, वदा बिदा वल जाहिलिया, और जाहिलियत की तरह बैन करने लग जाएं, नौहे पढ़ने लग जाएं। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं वो लाख कहता फिर मेरा है, मैं ऐलान कर रहा हूं वो मेरा उम्मती नहीं है। अब तसव्वुर करें कितनी बड़ी तंबीह फरमाई हुजूर, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मिज़मारुन इंद निअमतिन, जिस घर में शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, बच्चे की शादी हो, बच्चे का अकीका हो, बच्चे का वलीमा हो, और उस घर में राग बाजों की आवाज आए, गानों की आवाज आए, ढोल ढमकों की आवाज आए, उस घर में म्यूजिक और मौसीकी की आवाज आए, इमाम अल-अंबिया फरमाते ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। अब आप तसव्वुर करें कि जिन शादियों पर 10-10, 20-20 दिन पहले गाने चलते हैं, शादी का दिन आने तक वो घर वाले कितनी लानतें समेट चुके होते हैं। हालांकि ये तो वो दिन थे कि जिसमें बुजुर्ग अपनी औलाद के लिए रब से रहमतें मांगते हैं, अल्लाह से उसका करम मांगते हैं। मगर हमारा हाल क्या है कि हमारी सोसाइटी में अक्सरियत शादी के दिनों में रहमतें नहीं, रब की लानतें कमा रही होती है। ये सूरत है।
और लानत को लोग अहमियत नहीं देते। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया लानल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैहि, कि जो औरत बन संवर कर घर से निकलती है उस पर भी लानत, और जो घूरते हैं बार बार बुरी निगाहों के साथ, बुरी नीयत के साथ, हुजूर फरमाते उन पर भी लानत। अब हमारे बाजारों में एक निकली है या हजारों निकली है? बाजार देखे तो लगता है कि बने ही औरतों के लिए। इमामुल अंबिया फरमाते एक औरत जब बाजार में निकलती है ना बेपर्दा, तो शैतान खुशी से नाचने लग जाता है, और नाचते हुए क्या कहता है? कहता है अंते निसफु जुंदी, ये हदीस के लफ्ज हैं। शैतान कहता है तू मेरा आधा लश्कर है। आधा लश्कर भी शैतान का लाखों पर मबनी है, लाखों शैतान मिले तो उसका आधा लश्कर बनता है। वो एक बेपर्दा औरत को कह रहा तू मेरा आधा लश्कर है। क्या मतलब कि लाखों शैतान मिलकर जितना भटकाते हैं, तू बेपर्दा निकल कर अकेली उतना काम करके आएगी। अब तसव्वुर करें इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारी खवातीन बेपर्दा निकलकर कितनी लानतें कमाकर घर लौटती हैं। कितनी लानतें कमाकर घर लौटती हैं। घर में बरकत कहां से आए? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने ज़ाहिरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी थे, बिजनेसमैन थे, मुल्क शाम और यमन में ना जाया करते थे तिजारत का काफिला लेकर। उन्होंने महीना 2 महीने के लिए जाना था अपने बिजनेस टूर पे। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि ये छोटे से बच्चे बैठे हैं, आपके पैसे फेंकने की वजह से वो मस्जिद में चोरी करना सीख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में इस अंदाज से आपके पैसे, मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में चोरी करना सीख रहे हैं। तो वो क्या करने आए, क्या सीख के जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? इसलिए जो बड़े बैठे हैं वो बच्चों की तवज्जो रखें कि वो क्या सीख के जाएंगे। उसको वो बताएंगे खुश होकर रात को मैंने इतने लूटे थे, और कहां लूटे थे? अल्लाह के घर में लूटे थे। हमारी महफिलें किस समत जा रही है, इसकी डायरेक्शन क्या बन चुकी है? तो इमामुल अंबिया के गुलाम ने अर्ज कर रहा था, बिजनेसमैन थे, बीवी को फरमाया कि मैंने तेरी जरूरत का तमाम सामान घर में रख दिया, और मैं हुक्म दे के जा रहा हूं कुछ भी हो जाए घर से नहीं निकलना है। आज खामन में जरूरत है कि बीवी को ये बात कर सके। कोई कह सकता है कि मैं हुक्म देता हूं घर से नहीं निकलना, लेकिन हुजूर की तरबियत थी दोनों तरफ। 2 औरतों को हफ्ते में 2 दिन खिताब करते थे, मर्दों को 1 दिन खिताब करते थे, यानी 2 दिन हफ्ते में हुजूर औरतों को दीन सिखाया करते थे, और 1 दिन मर्दों को दीन सिखाया करते थे, इकट्ठा मजमा लगा। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए तुम्हें घर से नहीं निकलना। उसने सर झुका के अर्ज की, मेरे सरताज, जब आपने जरूरत की हर चीज मेरे कदमों में लाकर रख दी है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं घर से निकलूं? मैं वादा करती हूं कुछ भी हो जाए घर से नहीं निकलूंगी, आपकी हुक्म अदूली नहीं होगी। वो चले गए मुल्क शाम की तरफ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस औरत के मेके से पैगाम आ गया कि तुम्हारा बाप जो बीमार था ना, डॉक्टरों ने, हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया, और वो कहते हैं किसी वक्त भी मर जाए। आओ जिंदगी में एक बार अपने बाप से मिल, हो सकता है आखिरी मुलाकात। अब कोई आज की औरत होती तो भाग जाती, मगर उनकी तरबियत की थी मेरे रसूल ने। उसने पैगाम लाने वाले को कहा, उसने कहा मैं अपने रसूल से पूछूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने हुजूर से पूछूं। पैगाम भेजा हुजूर की तरफ, आका खामद का हुक्म था कुछ भी हो जाए घर से नहीं निकलना। अब मेके से पैगाम आ गया है कि बाप बीमार और मरने वाला है, तो अल्लाह के हबीब क्या करूं? इमामुल अंबिया ने पैगाम भेजा, फरमाया अती ज़ौजक
फरमाया मेरी बेटी अगर अपने नबी से मशवरा ले रही है तो अपने खामद की मान मत जा। खामद की मान मत जा। उसने बंदे को भेज दिया, उसने कहा मैं नहीं आता, मेरे खामद का हुक्म था कुछ भी हो जाए घर से नहीं निकलना, मैं नहीं आती। वो चला गया वापस। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दूसरे दिन फिर बंदा आ गया, उसने कहा बाप मर गया है। अब वो चेहरा हमेशा के लिए छुप जाएगा जिसकी एक झलक देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है, उम्रों का सवाब मिलता है। आखिरी बार मरे हुए बाप का मुंह देख लो। आज की औरत होती तो वही पीटने लग जाती, बाल खोल लेती और रोती हुई भाग जाती। उसने कहा नहीं, मैं अपने नबी से पूछूं। फिर पैगाम दे जा, मेरे आका मेरे खामद का हुक्म था घर से कुछ भी हो जाए नहीं निकल। अब पैगाम आ गया, बूढ़ा बाप मर गया, तो क्या मैं आखिरी ज़ियारत करने जा सकती हूँ? तुम्हारे मेरे नबी ने पैगाम भेजा, फरमाया अतीज़ मेरी बेटी अगर अपने नबी से मशवरा ले रही है तो मत जा, रुक जा। उसने बंदे को भेज दिया, उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, जनाजा पढ़ाओ, दफन कर दो बाबा। अब सुनने की बात है इमामुल अंबिया के गुलामों, जब दफन कर चुके, जनाजा पढ़ा कर दफन कर चुके ना, तो वो रसूल जो हर खबर में तशरीफ लाते हैं, वो नबीउल अंबिया जो हर खबर में तशरीफ लाते हैं, पहले वो बंदे भेजती थी। अब मेरे नबी ने पैगाम भेजा उसकी तरफ, फरमाया जाओ मेरी उस बेटी को खुशखबरी सुना दो। क्या? इन अल्लाह गफर ले अबीहा बिताअतिहा लिज़ौजिहा। ऐ मेरी बेटी खुशखबरी सुन ले कि तेरी खामद की इताअत की वजह से मेरे रब ने तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। मेरी बेटी खुशखबरी सुन ले, तूने खामद की मान ली, तूने खामद की इताअत की है, तो खामद की इताअत की वजह से मेरे रब ने तेरे बाप को जन्नत अता कर दी। तो मेरी मां बहन बेटियां सुने गौर से, अगर वो खामदों की मानने लग जाए और ये तरतीब जो शरीयत ने दी है ना, इसको अगर कायम रखे तो घर जन्नत का नमूना बन जाए। तरतीब क्या है शरीयत की? तरतीब ये है कि तमाम औरतें खामदों के पीछे चले, नंबर 1। नंबर 2, तमाम खामद हुजूर के पीछे चले, फिर घर जन्नत बनेगा। ये नहीं कि बीवी बेचारी खामद के पीछे चले और खामद किसी और डायन के पीछे चले, किसी और चुड़ैल के पीछे चले, नहीं। हर बीवी खामद के पीछे चले और हर खामद मेरे मुस्तफा के पीछे चले। इसी दुनिया में देखोगे घर जन्नत बन जाएगा। तो ताजदार कायनात की ये तालीम थी। हुजूर क्यों आए थे? मीलादुन नबी के दो पहलू हैं, एक है जश्न मीलाद, एक है मकसद मीलाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए? आपकी बेसिक का मकसद क्या था? ताकि लोग दीन सीखें और हुजूर दीन सिखाएं। इमाम अंबिया ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मेरे रब ने मुझे टीचिंग के लिए भेजा है, मेरे रब ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है ताकि मैं दीन सिखाऊं और लोग दीन सीखें। हुजूर अस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए ना, दो अलग अलग ग्रुप बने बैठे थे सहाबा किराम। कुछ जो थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे और कुछ बैठकर दीनी मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे। हुजूर ने दोनों की तरफ देखा और हुजूर मुस्कुराए और इमामुल अंबिया चलते चलते जो दीन के मसले सीखते आ रहे थे उनके पास बैठ गए और खुशी से फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, फरमाया मुझे भी इसी काम के लिए भेजा गया। इसका मतलब ये है जो दीन सीखते हैं उन्हें कमली वाले की सोबत और संगत नसीब होती है। मैं डेर इस्माइल खान खिताब के लिए गया तो वहां जामिया मस्जिद चौगल्ला है, चौगल्ला मस्जिद कि 4 बड़े बाजार लगते हैं उस मस्जिद। तो वहां एक पुराना मदरसा चल रहा है, तो मस्जिद के अंदर ही गरीब यतीम बच्चे जो पढ़ते हैं ना कुरान पाक, वो मस्जिद के अंदर ही सो जाते हैं।
क्योंकि जगह और नहीं है, मस्जिद के अंदर मदरसा भी है, तो वो वहीं पे रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये मदरसा जिस बुजुर्ग ने बनाया था ना, उन्हें हर रात हुजूर की ज़ियारत होती थी, हर रात हुजूर की दीदार होता था, हुजूर की ज़ियारत। एक दिन वो मस्जिद में आए तो देखा कि बच्चे मस्जिद में भाग रहे थे, खेल रहे थे मस्जिद में। तो उन हाजी साहब ने बच्चों को पकड़ा और उनके मुंह पे ना थप्पड़ दे मारे। शर्म नहीं आती, अल्लाह का घर है और इस घर में तुम ये कर रहे हो। रात को जब सो गए तो हुजूर की ज़ियारत बंद हो गई। अब वो जब आंख खुली तो तड़पते थे, मुझसे क्या गलती हो गई, इमामुल अंबिया ने अपना दीदार क्यों रोक दिया। उन्हीं के पड़ोस में एक और बुजुर्ग रहते थे जिन्होंने मुझे बताया कि ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई मुझे, मैं कदमों पे गिरा, मैंने अर्ज की अल्लाह के हबीब, आप हाजी साहब को जो मस्जिद के मुतवल्ली थे और मदरसे के, उन्हें हर रात ज़ियारत करवाते थे, या रसूल अल्लाह उनसे क्या गलती हो गई, आपने ज़ियारत बंद क्यों करवा दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया उसने मेरे बेटों के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, मैं ज़ियारत कैसे करवाऊं। उसने मेरे बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, मैं ज़ियारत कैसे करवाऊं। इमामुल अंबिया के गुलामों किताबों में उलमा लिखते हैं जो हुजूर का दीन सीखने लग जाएं वो ताजदारे कायनात की औलाद में शामिल हो जाते हैं। आज अक्सर मदरसों में गरीब और यतीम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सालिमुल वजूद बच्चे हैं ना, जिनके आजाद सलामत, उन्हें तो हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। और अगर कोई माजूर लूला लगड़ा पैदा हो जाए, नाबीना पैदा हो जाए, तो कहते हैं इसको हाफिज बना। तो जितने माजूर हैं नाबीने, वो मदरसों के लिए, और जो सालिमुल वजूद हैं और सलामत आजाद हैं वो अंग्रेज की तालीम के लिए। मदीने से आवाज आ रही है, नादान उम्मती मेरी रहमत देख, तू बेवफा निकला मेरी वफा देख, कि कोई और मदरसा और स्कूल तेरे नाबीनों को कबूल नहीं कर रहा। आज भी कमली वाले की काली कमली तेरे माजूरों को संभाल रही है। आज भी मुस्तफा की रहमत तेरे माजूरों को संभाल रही है। आज भी हुजूर का दस्ते रहमत का सहारा बन रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने तेरे सालिमुल वजूद बच्चे लिए, सेहतमंद लिए। माजूर आज भी मोहम्मद अरबी की कमली के नीचे है और आज भी माजूरों को हुजूर संभाल रहे हैं। तो ये नहीं चाहता, ये नहीं कहता कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में न भेजो, जरूर भेजो, लेकिन हमारा कल्चर अलग है काफिरों से। काफिर जो है बच्चे की तालीम की इब्तिदा ही दुनिया से करता है, दुनियावी तालीम लेते हैं। और मुसलमान का तरीका क्या है कि बच्चे को सबसे पहले हुजूर का कुरान सिखाता है। ये तरीका होना चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले आपने हुजूर का कुरान सिखाना। आप हैरान होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड क्या बन चुका है, हुजूर की निस्बत की वजह से। क्योंकि घर में सुनते रहते हैं, माहौल ऐसा बन चुका है। जो इंडिया का वजीर आजम गुजरा है ना, मुराद देसाई, वो बदबख्त अपना छोटा पेशाब खुद पीता था। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गुजरा है, अपना छोटा पेशाब खुद पीता था। लोगों ने उससे पूछा कि तुझे घिन नहीं आती कि तू अपना पेशाब पीता है? अब उसका जवाब सुनिए, अब अकली तौर पर उसका जवाब सुनिए क्या कहता है। जिस अकल पर ना लेने मुस्तफा का साया ना हो ना, वो इसी तरह की दलीलें गढ़ती है। वो क्या कहता है? कहता है ये पहले भी तो मेरे अंदर ही था ना, तो फिर अंदर चला गया तो क्या होगा? अकली तौर पर आप दलील रद्द कर सकते हो उसकी। वो कहता है पहले भी तो मेरे अंदर ही था, अब फिर अंदर चला गया तो क्या होगा? इंडिया के करोड़ों क्लास वन ऑफिसर, पीएचडी, एलएलबी, एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सुबह सवेरे उठकर ना गाय का छोटा पेशाब पीते हैं।
ये सांस के क्लाइमेक्स का दौर, ये साइंस नुक्ते उरूज का दौर। इस दौर में भी इंडिया के लाखों डॉक्टर, इंजीनियर और क्लास वन ऑफिसर गाय का छोटा पेशाब पीते हैं। इमाम अल अंबिया के गुलाम, क्यों कि अक्ल पर नालैन मुस्तफा का साया नहीं। उधर इंजीनियर है, उधर वजीर आजम इंडिया अपना पेशाब पी रहा है, गाय का पेशाब पी रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे अगर आप कायदा देकर भेजे ना पहले दिन मस्जिद की तरफ कि हाफिज साहब से अलिफ बे ते पढ़नी है, उसने रास्ते में बारिश की वजह से कपड़े पर छींटा भी पड़ गया ना, कीचड़, तो बच्चा कायदा चुन कर रखेगा अंदर ऊंची जगह और टूटी पे जाकर उसको मल के धो रहा होगा। समझ रहे हैं? तो ये किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, ये किसी मदरसे में अभी पढ़ने नहीं आया, आज पहला दिन है अलिफ बे पढ़ने आया। और वो जो बात इंडिया के वजीर आजम को समझ ना सकी, करोड़ों इंजीनियर और डॉक्टर न समझ सके, इस छोटे से बच्चे के मिजाज में कैसे आ गए? आवाज आ रही है मदीने से, तुझे नहीं मालूम कि जन्म देने के बाद इसकी मां ने दूध बाद में पिलाया था और इसके कानों में नाम नबी की आजान पहले दी गई। मालूम नहीं, मां ने इसे दूध बाद में पिलाया था और कानों में नाम नबी की आजान पहले दी गई। ये उस आजान की तासीर है जो इंडिया के वजीर आजम का मिजाज न बन सका, वो अल्लाह ने निफासत इस बच्चे को अता कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो पाकीज़गी का शऊर इन बच्चों को अता कर दी। इमाम अल अंबिया के गुलामों, ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया। हुजूर ने मजमा आम में फरमाया था अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। फरमाया मेरे उम्मती जो अपने बख्तों पे नाज किया करो, फरमाया अपने मुकद्दर पे नाज किया करो, शुक्र किया करो। किस बात पर? कि जब अल्लाह नबियों को उम्मतें दे रहा था ना और उम्मतों को नबी तकसीम कर रहा था, तो इमाम अल अंबिया फरमाते हैं अपने बख्तों पे नाज कर कि मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। इमाम अल अंबिया फरमा रहे हैं अपने बख्तों पे नाज कर, तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया। अब इमाम अल अंबिया के गुलाम, हुजूर तो हमेशा के लिए हमारे बने, लेकिन हम हमेशा के लिए हुजूर के क्यों नहीं बनते? तवज्जो तलब बात। 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस निकलते हैं तो जिन ट्रकों पर, जिन सुजुकियों में, जिन रक्षों पर नातें चल रही होती, कवालियां चल रही होती, ये 12 रबीउल अव्वल के दिन जुलूस में होता है कि नहीं होता? कवालियां चल रही हैं, नातें चल रही हैं, किसी ने तिलावत लगा ली, तो ये आज अचानक आसमान से उतरी है या इन रोडों पर पहले भी चलती थी? इन सड़कों पर पहले भी ये चलती थी कि नहीं चलती थी? बाकी 11 महीने इन पर गाने क्यों चलते हैं? बाकी 11 महीने इन पर गुलकारों के गाने क्यों चलते हैं? तमाशों के नगमे क्यों चलते हैं? इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक दिन के लिए हम हुजूर के बने। और मदीने से आवाज आ रही है, मैं हमेशा के लिए तेरा बना, तू हमेशा के लिए मेरा क्यों नहीं बना? कि दुनिया में ताजदार कायनात फरमाते हैं तुम मेरे साथ निभाओगे तो मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा। इमाम अल अंबिया ने इस हद तक फरमाया जो हमारे जनाजों में आएंगे हम उनके जनाजों में आएंगे। फरमाया जो हमसे निभाएंगे हम उनसे निभाएंगे। तो ताजदार कायनात से मोहब्बत पैदा करो, और मोहब्बत अमल से होती है, ये ज़हन में रखो। अगर अमल ना हो और ताजदार कायनात की सीरत पर अमल ना हो, ताजदार कायनात के गुलाम ना, तो फिर ये है कि मोहब्बत के तमाम दावे मुनाफिकत करार पाते। सैयदना फारूक आजम का दौर था, एक सहाबी ने लड़के का नाम मोहम्मद रखा, हुजूर निस्बत से। जब वो बड़ा हुआ ना, उसने गलती से किसी कमजोर पर हाथ उठा दिया, उसको थप्पड़ मार मार दरबार फारूकी में शिकायत की गई। उसने किसी कमजोर का माल छीन लिया, फिर दरबार फारूकी में शिकायत की गई, हजरत नाम मोहम्मद है और लोगों के दिल दुखा रहा है। लोग कहते हैं मोहम्मद ने फुलां को थप्पड़ मार दिया, मोहम्मद ने फुलां का माल छीन लिया।
दरबार फारूकी में शिकायत की गई, फारूक आजम फरते जज्बात से खड़े हो गए, अपनी तलवार न्याम से निकाल ली, फरमाया उस गुस्ताख को मेरी बारगाह में लाओ, उस लड़के को बुलाओ। जब वो आया ना तो उसकी गर्दन पे तलवार रख दी फारूक आजम ने, फरमाया लड़के कान खोल कर सुन ले, आज के बाद या अपना नाम बदल दे या अपना किरदार बदल दे। फरमाया फारूक ये गवारा नहीं कर सकता कि नाम मेरे आका के नाम पर हो और काम तू गलत करे और लोग कहें कि मोहम्मद ने फलां का दिल दुखा दिया। हर सांस में ताजदारे कायनात की मोहब्बत का दम भरने वाले सुनियो, गुलामी रसूल में मौत लेके लगाने वाले हम, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, ये नारे लगाने वाले हम हैं और मस्जिदें हमारी ही खाली रहती हैं। 5 वक्त मस्जिदों में आजान होती है, एक मुश्किल से तो हम क्या करते हैं। मुझे एक शहर से आया कि टाइम चाहिए, आपका खिताब रखना है मस्जिद में। मैंने कहा खैरियत किस उन्वान पे? कहने लगा नमाज के उन्वान पे। मैंने कहा क्यों? तो वो कहने लगे कि आज मैंने आजान दी है मस्जिद में और 300 घर है मिलकर जिन्होंने मस्जिद बनाई। आजान देने के बाद सिर्फ मैं अकेला नमाज पढ़ने वाला था, 300 घरों में से एक बंदा भी नमाज पढ़ने नहीं आया। आप तसव्वुर करें किस हद तक गफलत हो चुकी है, किस हद तक सुस्ती हो चुकी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना था, एक बंदा मर गया, उसका जनाजा पढ़ने लगे तो लोगों ने महसूस किया कि उसका कफन हिल रहा। तो जब कपड़ा हटाया ना, देखकर हैरान हो गए, एक सांप उसकी गर्दन से लिपटा था और खून पी रहा था। उन्होंने कहा डंडे लाओ, ये कहां से मुसीबत आ गई। तो जब सांप को मारने लगे उसने अरबी जुबान में बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे ना मारो, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं, मैं खुद नहीं आया, मेरे रब ने भेजा कि कयामत तक इसे इसी तरह मैं डसता रहूं और खून पीता रहूं। सहाबा ने लाठियां फेंक दी, समझ गए कि ये अल्लाह का अजाब है। अब पूछ लिया मा खता या हो, जब तू बोल ही पड़ा तो बता कि इसकी जुर्म क्या थे, ये क्या गुनाह करता था कि अभी कब्र में नहीं पहुंचा और अजाब पहले शुरू हो गया। इमाम उल अंबिया के गुलाम सांप कहने लगा खता या हो सलास, इसके 3 जुर्म थे। अब तवज्जो से सुनिए, सांप वो जुर्म बयान कर रहा है, सहाबा सुन रहे हैं। अब ये जुर्म हम में से तो कोई नहीं कर रहा, अपने अपने गिरबान में झांक रहा। सांप कहने लगा पहला जुर्म ये था इज़ा समिअल आज़ान ला यजीउल जमात, कि ये आजान की आवाज सुनता था, नमाज पढ़ने नहीं आता था। अब आपकी बस्ती में कितने लोग हैं जो आजान की आवाज सुनते हैं मगर नमाज पढ़ने नहीं आता। अड्डों पर ताश की बातें चल रही, हुक्का पी रहे हैं, घर में बैठे अपनी गपशप लगा रहे हैं, आजान सुनी है, कलमा भी पढ़ा है आजान के आखिर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना नहीं आया। सांप कहने लगा इसका एक जुर्म ये था कि आजान सुन के नमाज पढ़ने नहीं आता था, और दूसरा जुर्म ये था ला युखरिजु ज़कात मिन मालिही, अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया था, माल से ज़कात नहीं देता था। नमाज में सुस्ती अलग है, ज़कात में उससे भी बढ़कर सुस्ती है कि कितने लोग हैं जो अपने माल की ज़कात देते हैं। सांप कहने लगा आपने इसको दौलत दी थी, साहिब निसाब था मगर ज़कात नहीं देता था। और तीसरी बात सांप ने कहा ला यस्माउ कौलल उलमा, ये गाने सुनता था, गवैये सुनता था, गुलकार सुनता था, नहीं सुनता था तो उलमा की बात नहीं सुनता था, उलमा की तकरीरें नहीं सुनता था, उलमा के अखबार नहीं सुनता था कि जो बोलते थे या रब का कुरान पढ़ते थे या नबी का फरमान पढ़ते थे। सांप कहने लगा ये उलमा की बातें नहीं सुनता था। इसलिए मेरी गुजारिश है ताजदार कायनात के उलमा जो गाड़ियों में गाने चलाते हैं ना, वो तिलावत की सीढ़ियां चलाएं, वो तिलावत की कैसेटें चलाएं। रिक्शों पर जो गाने चलाते हैं, जो ट्रकों में बसों में गाने और फिल्में चलाते हैं, मजदूर लोग सुबह निकलते हैं रिज्क कमाने के लिए, शाम को जब लौट के आते हैं तो इतना रिज्क नहीं लाते जितनी रब की लानतें समेट लाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि हर जगह पे अगर कुरान हो, ताजदारे कायनात का फरमान सुना जाए और धूम मच जाए कुरान। हमारी खुशबख्ती है कि जिगर गोशा शेखुल मशाइख सरमाया मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब ज़ीद मजदूह मजलिस में जलवगर हो चुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हजरात का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है, वसुव्विरतिल मसाजिद, मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएंगी मगर नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। आज देख लें हर भोग में, हर चौक में, हर शहर में, हर गांव में मस्जिदें सजा दी गई मगर नमाजी गायब हो गए। कोई सिर्फ जुम्मे का नमाजी है और कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी है, जनाजा पढ़ देता है। कोई सिर्फ ईद का नमाजी है कि साल के बाद सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने आता है। तो हम में से कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते? 15 सदियां पहले हुजूर ने खबर दी कि मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएं लेकिन नमाजी कोई नहीं होगा। और वतुव्विलतिल मनाइर, मस्जिदों के मीनारे बड़े ऊंचे कर दिए जाएं मगर लोगों के अखलाक उतने ही घटिया हो जाएंगे। मुहल्लियतिल मसाइफ, घरों में कुरान सजा समरा पड़ा होगा मगर कुरान का पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। तो हम में से कितने लोग हैं जो रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं? और कुछ नहीं तो कम से कम वुजू करके नमाज पढ़े तो कुरान हकीम की ज़ियारत कर लिया। जिस दर्जे में कुरान से मोहब्बत करोगे कुरान तुम्हारी झोली भरेगा। ताजदारे कायनात के गुलामों, कुरान को देखना इबादत, कुरान को पकड़ना इबादत, कुरान को चूमना इबादत। एक बुजुर्ग थे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था मगर कुरान की रोजाना ज़ियारत करते थे और सीने लगा के इस तरह मिलते थे जैसे बिछड़ा हुआ यार यार से मिलता था। उलमा लिखते हैं कि जब वो फौत हो गए तो तिलावत क्या थी उनकी? सत्रों पे उंगली फेर कर कहते थे ये भी हक है, ये भी सच, ये भी हक है, ये भी सच। पर पूरा कुरान यूं खत्म कर देते थे। तो जो लोग हंसते थे ना इस अदा पर कि बड़े अजीब आदमी है, उंगली फेर कर सत्रों पर कहते हैं ये भी हक है, ये भी सच, और इसको तिलावत समझे हुए, इमाम अल-अंबिया के गुलाम वही लोग बयान करते हैं कि जब उनका जनाजा पढ़ाकर हम कब्र की तरफ ले जा रहे थे ना तो उनकी मैयत कब्र में बाद में उतरी है। कब्र की हर दीवार पर कुरान पहले चमक रहा था और कुरान बता रहा था जिस दर्जे में मुझसे मोहब्बत करोगे मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा। दुनिया की कोई किताब है कि बगैर समझे हुए पढ़े और फिर नंबर मिल जाए? कोई किताब की समझ ना आए और फिर नंबर मिल जाए? ये कुरान का एजाज है। इसके लफ्जों को पढ़े समझ ना भी आए, ताजदारे कायनात के गुलामों, हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, हर हर्फ पर 10 दर्जे बुलंद होते और 10 गुना माफ हो जाते। और इमाम अल-अंबिया ने 1500 साल पहले, आखिरी हदीस अर्ज कर रहा हूं, 1500 साल पहले मिंबर पर अपनी एक हसरत बयान की थी। फरमाया था मेरी ये तलब है, मेरी हसरत है, मैं चाहता हूं क्या उहिब्बु अन तकून हाज़िही सूरत फी कुल्लि क़ल्बि रजुलिन व इम्रअतिन मिन उम्मती। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कि मेरी ये हसरत है कि ये जो सूरत मुल्क है ना कुरान की, ये मेरे हर उम्मती के सीने में चली जाए। सूरत मुल्क सिर्फ 2 रुकू हैं इसके और टोटल आयतें कितनी हैं? 30 आयतें। और इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मेरी तलब ये है कि हर उम्मती के सीने में चली जाए। और जिनके सामने हुजूर ने ये तलब बयान की थी वो सहाबी रिवायत करते हैं कि उस दिन मदीना पाक में ना कोई मर्द बचा था, ना कोई औरत बची थी, ना कोई गुलाम बचा था, ना कोई आजाद बचा था कि जिसने जुबानी सूरत याद न कर ली। कि अगर हुजूर की ये हसरत है तो आज ही पूरी करते हैं। तो लाहौर जाते हुए, पिंडी जाते हुए, सफर के दौरान गाड़ियों में जो गाने चलाते हैं, अगर कुरान की तिलावत चलाए और सूरह मुल्क बार बार सुने तो सुन सुन कर भी याद हो जाता है। ये अल्लाह के कुरान का मोजज़ा है और एजाज है
कि ये सुनने वालों के सीने में भी अपना घर बना लेता है। तो मुझे खुशी है कि इतनी देर तक आप हजरात तशरीफ फरमा रहे, जो तारीख मुझसे ली गई थी वो गुजर चुकी, और अब ये है कि 1:20 हो गए। इस सर्दी के मौसम में आप इतनी मोहब्बत से बैठ रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका आना कबूल करे, और जिन लोगों ने एहतमाम किया उनके एहतमाम को शर्फ कबूलियत से नवाजे, और इन साहबजादगान का, इनके वालिद गिरामी समेत साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे, और इस मरकज के इल्मी, फिक्री और रूहानी फैजान को ता क़यामत जारी और सारी रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बयान फरमाया। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। हाज़रीन मोहतरम, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, और इसके बाद आलम इस्लाम के इंतहाई मुमताज़ व मरूफ सनाहन अलहाज मोहम्मद फरूक मेहरवी साहब को आपकी खिदमत में पेश करूंगा। QTV पे आप अक्सर इन्हें समाअत करते रहते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में नाज़ शरीफ बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करते हैं। अब मैं एक ऐलान आपकी समाअतों की नजर कर रहा हूँ। 27 दिसंबर बरोज मौज़े कुर्रड़ में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो रही है, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के अजीम सनाहान और हसूसी खताब हजरत अल्लामा इमरान आसी साहब फरमाएंगे। 27 दिसंबर बरोज मौज़े कुर्रड़ में अजीम शान